कितना बेबस हो गया है वो इंसान जिसने अपना सपना सिर्फ एक पक्की छत के लिए देखा था। वह सोचता था कि सरकार के भरोसे उसका घर बनेगा, लेकिन इस सिस्टम की जंजीरें ऐसी कसी हैं कि बिना रिश्वत दिए ना छत मिलती है और ना ही चैन। जब सिस्टम की दीवारों में रिश्वत की सीलन घुस जाती है, तब ईमानदार कोशिश और हर मासूम सपना उस नमी में गल जाता है। आज श्योपुर के उस हितग्राही की आंखों की उम्मीद अधिकारी की मुट्ठी में दफन है। क्या सिर्फ पैसे वालों को ही सम्मान, सुरक्षा और घर मिलेगा? क्या गरीबों को हमेशा यूं ही डर और बेजारी में ही जीना पड़ेगा? नमस्कार, मैं नितिन सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं ग्राउंड यात्रा। श्योपुर नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना की सच्चाई रिश्वत और भ्रष्टाचार का ताना बाना बना हुआ है। वीडियो में स्पष्ट रूप से कर्मचारी कहता है कि वो तो पटवारी को पैसे दिए हैं, उसके अलावा दफ्तर के खर्चे इंजीनियर को भी देना पड़ेगा। यह केवल एक व्यवहारिक बातचीत नहीं, बल्कि नगर पालिका की पूरे तंत्र की पोल खोलने की बात है। ग्रामीण और गरीब हितग्राही जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने जाते हैं, वे हर विभाग के नाम पर अलग अलग रिश्वत देने को मजबूर हैं। यहां न केवल कर्मचारी बल्कि वार्ड पार्षद पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। इससे पहले भी महिलाओं द्वारा पार्षदों की सार्वजनिक जगहों पर चप्पलों से पिटाई इस आक्रोश का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसे मामलों की शिकायतें नगर पालिका के सीएमओ तक भी पहुंचती हैं और पहुंच चुकी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार यथावत बना हुआ है। चलिए अब आपको वो दिखाते हैं, वो वीडियो जिस वीडियो के चक्कर में पूरा विवाद खड़ा हुआ। 1000 में अरे वो तो पटवारी के दे ऑफिस के कौन देगा ना, ऑफिस की कौन देगा? 5 की बात होती है, 5 की पटवारी की बात होती पास कराने की। आधे उसको दे दिया, आधे मैंने ले दिया। पटवारी से तो अलग होती है, पटवारी तेरी पैसा अलग लेके सबों से हो रहा है, तुमसे नहीं होता ही। ऑफिस का अलग सिस्टम होता है। ऑफिस के भी इंजीनियरों की किताब देने लगे, पटवारी के। देखिए किस तरह से साफ तौर पर कहा गया कि वो तो पटवारी को आवास स्वीकृति के लिए पैसे दिए थे। वीडियो में अधिकारी साफ साफ धमकी देते हुए नजर आते हैं कि यदि आपने पैसे नहीं दिए तो अगली किस्त के लिए आपको वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। अब तो मेरी बात सुनो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है जरा, मेरी बात सुनो। मैं तो किसी मना कर दूंगा, नहीं आया वहाँ से, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगली किस्त के लिए तो आपको 1 साल परेशान होना पड़े। मुझे फोन मत करना, तब मैं बात करूँगा। सीधी बात, मेरे को दिक्कत नहीं है। ये सबों से आप आके साढ़े सबों से पूछ लेना। नंबर इसका भी नहीं मिल रहा था, खुद मत शिकायत हो रही थी। मैंने अपनी कुट्टी कहीं मेन रोड पर मकान, मैं अपने परिवार के हिसाब से, मेरी बात सुनो, मैं अपने परिवार के हिसाब से मिलकर ये काम कर रहा हूँ। तो मेरे ऐसा करती नहीं, मुझे बाल भी ढूंढता है। मैं तुम्हारे चक्कर कर रहा हूँ, तुम नगर पालिका चक्कर नहीं काटते हो। ये चीज़ें नहीं होती हैं। आप तो मुझे फोन मत करना बिल्कुल भी, तो ये क्या हो रहा है यार? नहीं बात नहीं। यह एक भयावह सच्चाई है जो गरीब परिवारों के लिए घर बनाने के सपने को अधूरा छोड़ देती है। जहां हितग्राही सिर्फ पैसे देने के लिए मजबूर बनता है, नहीं तो कितनी ही बार के कठिन परिश्रमों की किस्तें रुक जाती हैं। यह धमकी जनता के व्यापक डर और असुरक्षा फैलाती हैं। जहां जवाबदेह अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए योजना के मूल उद्देश्यों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। क्या नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ भ्रष्टाचार के आरोपों पर गंभीरता से जांच करेंगे या जांच कर रहे हैं? यह तो देखने वाली बात है। जब वार्ड पार्षद और कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में ही शामिल हो, तो नगर पालिका के नेतृत्व की जिम्मेदारी कहां है? क्या ऐसे कर्मचारियों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी या उसे बचाकर यह साबित किया जाएगा कि नगर पालिका के अन्य लोग भी इस खेल में शामिल हैं? क्या पटवारी की जिम्मेदारी पर सवाल नहीं उठते हैं? क्या प्रशासन ऐसे पटवारियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करेगा? क्या प्रशासन गरीब हितग्राहियों की सुरक्षा और उनके सपनों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगा या भ्रष्टाचार को ढकने की रणनीति जारी रखेगा?
जनता का विश्वास स्थापित करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका कब तक दिखावा करेगी और कब वास्तविकता के तौर पर कार्रवाई करेगी। देखिए क्या कहा हितग्राही ने, उस हितग्राही का दुख भी जानिए। मैं क्या गरीब आदमी हूँ, मेरे को मकान बनवाना था आवास योजना से। तो मैंने इनके अधिकारियों से मिला मैं, तो उन्होंने बोला कि भाई पैसे लगेंगे। मैंने भाई साहब मैं तो गरीब आदमी फंसा लाऊंगा पैसे। उन्हें मेरे से मांगे थे 20,000। मैंने उनसे मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। उन्होंने कहा पहली किस्त पे 5,000 दे देना और दूसरी पे 5,000 दे देना। तो उन्हें 10,000 में डन कर लिया। मैंने भी 10,000 उनको दे चुका हूँ। उसके बाद उसने मेरे पे दबाव डाला था दूसरी किस्त पर, जब मैं 5,000 दे चुका था। 5,000 देने के बाद उन्होंने कहा तीसरी किस्त रुक जाएगी तुम्हारी, अगर तुमने 5,000 नहीं दिए तो मैंने उसको 5,000 और दिए, 10,000 दे दिए मैंने उसको। ये नगर पालिका का कोई कर्मचारी है, उसको दिए, सरकारी नौकरी से नगर पालिका में ये हो। जिस हितग्राही की हम बात कर रहे हैं, उस हितग्राही ने वो कदम उठाया है भ्रष्टाचारियों के चेहरे से नकाब हटाने का, क्योंकि जब ये बात खुलेआम बोली जाएगी हितग्राही के द्वारा तो रिश्वत लेने वाले लोग भी उस हितग्राही को परेशान करने की कोशिश करेंगे। अब आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हितग्राही की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? हम ग्राउंड यात्रा पर जनता की आवाज को और जोर देंगे ताकि बदलाव आ सके। आप देखते रहिए ग्राउंड यात्रा।